हैप्पी मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के इस 8वें दिन के ऑनलाइन इम्यूनिटी बूस्टर इस प्रोग्राम में। हमने बहुत सारी चीजों पे चर्चा की और हम बहुत सारी अच्छी चीजों पे चर्चा कर रहे हैं। अपेक्षा करता हूं कि आप इन सभी चीजों को, सभी बातों को अपने जीवन में उतार के उसे हेल्दी, वेल्दी और स्ट्रांग बना रहे हैं। आज हम सर्वसामान्य परिस्थिति में अपने आप को हेल्दी कैसे रखा जाए, शारीरिक रूपया और मानसिक रूपया, इसके ऊपर की कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उसी के साथ आज हम ऐसी कुछ कहानियां आपको बताने वाले हैं जो कहानियां हो सकता है इतनी महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाए। हो सकता है नहीं ऐसा ही होगा कि ये कहानियां आपके जीवन में उस चीज के प्रति देखने का नजरिए को बदल दे। जानना है, आगे बढ़ना है। यस, थैंक यू वेरी मच। आज नॉर्मल सिचुएशन में जब हम अपनी आम रूटीन लाइफ जी रहे हैं, उस सिचुएशन में हमने अगर अपने आप को हेल्दी रखना है, देखिए हम सर्वसामान्य परिस्थिति में जब हम हेल्दी रहते हैं तो हम जब हमारी हेल्थ को कुछ हो जाता है तब अपने आप को हेल्दी रखना मानसिक दृष्टया बहुत आवश्यक होता है। और वो तभी हम कर पाते हैं जब हम सर्वसामान्य दृष्टि में आम रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आप को हेल्दी रख पाए। कुछ बेसिक चीजों की चर्चा करेंगे जो चीजें हमें मालूम तो है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पता होती है पर हम करते नहीं है, और हम वो करें इसीलिए इस विशेष कार्यक्रम का विशेष रूप से आपके सामने सादरीकरण किया जाता है। हमारे सभी वीडियोस YouTube पे भी अवेलेबल है। सचिन मालू इस चैनल पे जाए, उसे सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन इम्यूनिटी बूस्टर, इसे आप वहां पे देख सकते हो। और इस ग्रुप में भी हम आपको उनके उस चैनल, उस वीडियोस के लिंक्स हम ग्रुप पे भी शेयर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इन्वॉल्व करें और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। क्या है बेसिक चीज़ें हम जानेंगे, समझेंगे और कुछ कहानियां भी सुनेंगे। हमने कई बार सुना है, कई जनों ने हमें बताया है, जहाँ पे भी आयुर्वेदिक या कोई भी डॉक्टर या कोई भी अच्छा डाइटिशियन, हेल्थ कंसर्न पर्सन जब भी बात करता है तो सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है पानी को। पानी, जल, नीर, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और इसका हम अगर सही तरीके से यूज करें, योग्य मात्रा में यूज करें, तो हम अपने आप ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। सबने हमको कहा है कि दिन में एक एडल्ट ने कम से कम कितना लीटर पानी पीना चाहिए? आई नीड आंसर फ्रॉम यू। यू कैन राइट इट इन अ चैट बॉक्स। जल्दी जल्दी जवाब दे। हर व्यक्ति ने दिन में कम से कम 5 लीटर्स ऑफ वाटर हमने लेना चाहिए। 5 लीटर पानी हमने दिन में पीना चाहिए। पर वो कैसे पीना है, आज हम इसकी बेसिक चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम रात भर सोते हैं हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होती है, हमारे ब्रेन में पानी की मात्रा कम हो जाती है और ये पूरे शरीर का डिहाइड्रेशन होता है। अभी गर्मी के दिन भी है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति एसी में सोए या खुली हवा में सोए। एसी में सोना वैसे भी शरीर के लिए घातक है, तो उसे अवॉइड करें। सुबह उठने के बाद आपने गुनगुना पानी, गर्म पानी पी सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम गुनगुना पानी आपने अच्छे से बैठ के मिनिमम 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, मतलब अराउंड 400 ml ऑफ वाटर आपने पीना है। कैसे पीना है? सिप बाय सिप पीना है। ऊपर से पानी कभी ना पिए। पानी ग्लास हमेशा मुंह को लगा के सक करके पिए। उससे हमारे दांतों की, मसूड़ों की मसाज भी होगी और हमारे शरीर में वो पानी सिप बाय सिप जाने से जो एसिड सिक्रेट होता है वो एसिड भी सिक्रेट नहीं होगा। और ऐसे पूरे दिन में हर 10-15 मिनट को
2-2 घूंट, 4-4 घूंट ऐसे पानी हमने पीना है। इस तरीके से आप अगर चाहो तो इसका वाटर अलार्म भी लगा सकते हो। आज के मैं कोशिश करूंगा कि वाटर अलार्म के कुछ एप्स होते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको जब YouTube पे अपलोड करूंगा तो उस डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा। आप मोबाइल में ऐसे अलार्म भी सेट कर सकते हो जो आपको पानी का रिमाइंडर दे, आपका टारगेट पूरा करे, आपको बताए आपने कितना पानी पिया है और कितने पानी की आवश्यकता है। सिप बाय सिप हम दिन भर पानी पिए, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी ना पिए और खाना खाने के आधा घंटा बाद भी पानी ना पिए। जब भी ब्रश करें उसके बाद तुरंत पानी पिए। हैप्पी मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। तो फिर से हम बात कर रहे हैं पानी की। पानी हम दिन में 5 लीटर पानी, सुबह उठने के बाद कम से कम 400 ml ऑफ वाटर, और वो भी कैसे, बैठ के सिप बाय सिप। पानी हमेशा बैठ के पिए, पानी मुंह को ग्लास लगा के सक करके पिए, पानी ऊपर से ना पिए, पानी खड़े रह के ना पिए। नहाने के बाद कुछ लोगों को आदत होती है या तो वो बहुत गर्म पानी से नहाते हैं या कुछ लोग ठंडे पानी से भी नहाते हैं, और उससे अपने बॉडी का टेम्परेचर पूरी मात्रा में बदल जाता है और उसका इम्पैक्ट हमारे हार्ट के ऊपर होता है। और हार्ट के ऊपर जब इसका इम्पैक्ट होता है तो नहाने के बाद आपने कंपल्सरी 1.5 से 2 गिलास पानी आपकी आवश्यकता के अनुसार उस समय पे आपने पीना आवश्यक है। आप जब ये पानी लोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पानी ये अमृत है। कलयुग में पानी को अमृत का दर्जा दिया गया है। उसे योग्य मात्रा में सही तरह से अगर आप लेते हो तो ये हमेशा अच्छा है। जब हम आरओ का पानी पीते हैं तो उसमें के पूरे मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं, तो हमारे शरीर को जिसकी जरूरत होती है, हमारे इम्यून सिस्टम को जिसकी जरूरत होती है, वही हमें नहीं मिलता। कोशिश कीजिए आप कॉर्पोरेशन का पानी पिए। अगर बोर का पानी है तो उसे आप थोड़ा सा सॉफ्टनर के माध्यम से सॉफ्ट करके बॉईल करके वो पानी पिए। ये ज़्यादा हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। इस तरह से हमने पूरे दिन में मिनिमम 5 लीटर्स ऑफ वाटर वी शुड हैव। इसके साथ हमारे शरीर को व्यायाम की आवश्यकता है, ये हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, समझता है। कुछ जन सुबह हाफ एन आवर व्यायाम करते भी हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जो नहीं करते हैं उन्होंने करना शुरू करना चाहिए। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रेन, फॉर आवर इमोशंस, फॉर आवर बॉडी। और उसी के साथ एकदम आसान चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। दिन भर में आपने स्टेप्स मतलब वॉकिंग करना है। कितना वॉकिंग करना है? मिनिमम 8000 स्टेप्स ये रिकमेंड किया जाता है। मिनिमम 8000 स्टेप्स। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से काम का रूटीन होता है, बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत कम लोग वॉकिंग करते हैं और पूरे दिन में जिनका बैठक करके काम होता है, पूरे दिन में उनका 1000 स्टेप भी नहीं होता। इसके लिए कोई हैंड बैंड्स भी आते हैं जो आपके स्टेप्स काउंट करते हैं। उसकी आवश्यकता है नहीं है, आप डिसाइड कीजिए। पर अगर आप 1 मिनट में कितने स्टेप्स हो रहे हैं अगर आप काउंट कर ले और आप घड़ी लगा के वॉक करें, मॉर्निंग में थोड़ा समय और रात में खाना खाने के बाद, और पूरे दिन में जब भी आपको फोन कॉल्स आते हैं थोड़ा सा वॉक करते करते बात करें। जब भी आप कुछ कर रहे हो, ज्यादा स्टैंडिंग पोजीशन में हम करते हैं तो थोड़ा सा वॉक करें। घर में वॉक करें, आपके ऑफिस के जगह पे वॉक करें, पार्किंग लॉट में गाड़ी दूर लगाए, वहां से चल के आए। लिफ्ट का यूज कम करें, स्टेयरकेस का यूज ज्यादा करें। इस तरह से हम अपने आप को वॉकिंग की हैबिट में इंडल्ज करेंगे और वॉकिंग हमारे लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। हार्ट के ऊपर भी उसका बहुत अच्छा परिणाम होता है। तो इसलिए वॉकिंग मिनिमम 8000 स्टेप्स मिनिमम। और जो बच्चे हैं यहाँ पे, उन्होंने कम से कम 12,000 to 15,000 स्टेप्स वॉकिंग करनी चाहिए। इसके बाद में हमने खाना खाते वक्त मन शांत, चित्त शांत, विचार शांत, ये सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। टीवी के सामने खाना ना खाएं। खाना खाते वक्त इस मोबाइल को अपने आप से दूर रखें। खाना खाते वक्त कोशिश करें, हमें बचपन से बताया गया है पर हम वो करने में आज तक सफल नहीं हुए हैं।
हमें अगर सफल होना है तो मिनिमम 25 टाइम्स आपने चू करना है, और उस प्रोसेस को बढ़ाते बढ़ाते आपको 32 टाइम्स तक चू करके खाना खाना है। उससे में जो खाने में जो चीजें मिक्स होगी हमारे माउथ से, सलाइवा से, वो हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा, हमारी पाचन क्रिया को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसे बहुत अच्छी मात्रा में बूस्ट करती है, उसका बहुत बेनिफिट होता है। तो आपसे ये अनुरोध है, आप अभी कितने बार च्यू कर रहे हो उससे डबल तो आपको इमीडिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई निगलता है खाना, हम निगल लेते हैं, वी जस्ट बस उसको मुंह में डाला, 2 बार घुमाया और निगल लिया, इस तरह से खाना नहीं खाना। काउंट करें, मैं आपको 32 टाइम्स का टारगेट तुरंत नहीं दूंगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप 10 बार उसको च्यू कर रहे हैं तो 10 का 20 बार तुरंत कीजिए, आज से कीजिए, अभी से कीजिए, और उसके बाद उसको धीरे धीरे और 3 बार 4 बार बढ़ाते बढ़ाते 1 महीने में 32 टाइम्स। इससे आपका मन और शांत हो जाएगा, आपका खाने के ऊपर ध्यान रहेगा, आप सजग रहोगे, अवेयर रहोगे, और ये चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये तीसरी टिप मैंने आज आपको दी कि खाना अच्छे से चबा के खाया जा सकता है, प्लस खाने में हमारे 2 मील्स में मिनिमम 6 आवर्स का गैप होना चाहिए, उसके बीच हमने कुछ नहीं खाना चाहिए। कुछ लोगों को आदत होती है आते जाते कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, बच्चों तक वो बात ठीक है, बड़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए आफ्टर 18 इयर्स ये नॉट एक्सपेक्टेड एंड नॉट रिकमेंडेड। हमने सुबह का खाना खाया और शाम का खाना, इसमें 6 घंटे का गैप आवश्यक है, उससे ज्यादा अगर गैप हो रहा है तो ठीक है, 8 घंटे तक, उससे ज्यादा गैप अवॉइड करें, कोशिश करें उसे अवॉइड करने। खाने के ऊपर ये सब बातें, महत्वपूर्ण बातें आपको बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा सोना कैसा है। मानसिक भूख है, सोना हमारी शरीर को, हमारे विचारों को सेटल करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। बहुत जनों को नींद का तकलीफ होता है, नींद नहीं आती, उसके पीछे चिंता, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। नींद नहीं आती, उसमें ओवर थिंकिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। हमने ओवर थिंकिंग, चिंता, इन विषयों पे ऑलरेडी चर्चा की है, जो इस सेशन में नहीं थे पहले वो YouTube पे इन वीडियोस को देख सकते हैं। हमने पॉजिटिव थिंकिंग, विल पावर, सेल्फ कंट्रोल, इन सभी बातों की चर्चा डे 1 से की है, और बहुत महत्वपूर्ण है हमने पीसफुल नींद लेना। या तो आपका शारीरिक श्रम कम हो चुका है, या तो आप ओवर थिंक कर रहे हो, या तो आप कुछ ऐसी चीजों में ग्रस्त हो गए हो कि जो आपके कहीं कोने में जाके बैठा है, उसे आपको निकालने आना है। कैसे निकालेंगे? उसके लिए इमोशनल हैबिट्स की जरूरत है, इमोशनल फूड की जरूरत है। वो इमोशनल फूड क्या हो सकता है ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। मुझे कुछ कहानियां भी आपसे शेयर करनी है। तो सोते वक्त लेफ्ट साइड पे ही सोए। देखिए हमारे जठर में जो एसिड सीक्रेट होता है, एसिड तैयार होता है, जठर हमारा लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड में हम जब सोते हैं तो वो हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से बनता है, और जहां जहां उसको जाना है वो ठीक तरीके से जाता है। एसिडिटी, इंडाइजेशन, इस तरह की बीमारियां नहीं होती। बहुत महत्वपूर्ण है लेफ्ट साइड पे सोना। सीधे से भी आप सो सकते हो, पर राइट साइड पे सोना अवॉइड करें। राइट साइड पे सोना अवॉइड करें। पीसफुल नींद के लिए अल्फा म्यूजिक लगाए। रात में जिन्हें नींद नहीं आती वो अल्फा म्यूजिक लगाए, अल्फा म्यूजिक सुनते सुनते सो जाए। ओंकार चैंटिंग लगाए, कुछ ऐसी चीजों को लगाए जिसकी अच्छी अफर्मेशंस लगाए, पॉजिटिव थॉट्स लगाए। मैं अफर्मेशन की भी बात एक सेशन में करने वाला हूँ। अफर्मेशन का परिणाम हमारे विचार पे, हमारे विचारों पे, हमारे जीवन पे, हमारे एक्शंस पे बहुत गहरा होता है। अफर्मेशंस हमारे लिए हमारी सोच को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसकी भी चर्चा एक सेशन में जरूर करेंगे। और 5वीं चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिएट हेल्दी एनवायरनमेंट। आप घर पे हो, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव विचारों के साथ रहें। घर के मेंबर्स के साथ हमेशा अच्छी तरह से वार्तालाप करें। अगर आप कहीं बाहर हो
जैसे ऑफिस की जगह पे, जैसे आपके वर्किंग प्लेस पे, वहां पे भी पॉजिटिव लोगों के साथ रहे। फ्रेंड सर्कल चूज करते वक्त मैं आज आपको फिर से ये बताऊंगा जो हमने कल भी आपको बताया। फ्रेंड सर्कल चूज करते वक्त जो लोग एक्सरसाइज को मानते हैं, जो लोग मेडिटेशन को मानते हैं, जो लोग हेल्थ से कंसर्न है, डरे हुए नहीं है पर हेल्थ के बारे में कॉशियस है, जो फूड के बारे में कॉशियस है, जो जंक फूड नहीं खाते, जो हेल्दी अच्छा खाना खाते हैं, जो अच्छे विचारों को ग्रहण करते हैं, इन सब लोगों के साथ आप अपना सर्कल बनाए, स्फीयर बनाए। ये जब हम करते हैं, फिर से मैं कहूंगा, कल की बात आज फिर से दोहराऊंगा, हम किस संघ में हैं, हम किन लोगों के कंपनी में हैं, वो बहुत मैटर करता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन 7 लोगों से, जिन 10 लोगों के साथ आप हमेशा संपर्क में हो, आप उन 10 लोगों का एक्सट्रैक्ट हो। 10 लोग जिनके साथ आप हमेशा बात करते हो, जिनको आप सुनते हो, जिनको आप समझते हो, जिनके सहवास में आप रहते हो, वो हर एक का 10-10% आप हो। तो अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे कंपनी में रहे, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे विचारों के साथ रहे, और ये सभी चीजें हमारे दिन को बहुत अच्छा बनाएंगी। हर दिन अच्छा होगा, उस अच्छे दिन का महत्व हमें समझेगा, अच्छे दिन का महत्व समझेगा, हम हर रोज अच्छा बनने का और प्रयास करेंगे। हम अच्छा बनेंगे, हम अच्छे वातावरण को निर्माण करेंगे। संघम शरणम गच्छामि, अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छे लाइक माइंडेड पीपल नहीं, लाइक माइंडेड पीपल नहीं। वो तो लिक्विड स्पिरिचुअलिटी के भी तो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, कोई व्यसनाधीन भी तो लोग होते हैं जो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं। हमें यहाँ पे राइट माइंडेड पीपल की बात कर रहे हैं, राइट माइंडेड पीपल चाहिए, और ये बहुत ही आवश्यक होता है हमारे जीवन में कि राइट माइंडेड लोगों के साथ हम रहे। ये 5 चीजें जब आप करते हो, आज एक महत्वपूर्ण स्टोरी मैं आपको बताऊं। एक स्टोरी या 2 स्टोरी हम समय के ऊपर डिसाइड करेंगे, पर ये स्टोरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक राजा होता है, और राजा रहने के बाद उसे कम से कम 3-4 शादियां तो करनी चाहिए। तो उसकी 4 बीवियां होती हैं। 4 बीवी में से चौथी बीवी जो होती है बहुत सुंदर होती है। राजा उसके लिए हर सुविधा का प्रबंध करता है, उसको सजाना, उसको संभाल के रखना, और उसके साथ बहुत अच्छे से समय बिताना। सुंदरता के ऊपर वो बहुत प्रेरित होता है उस चौथी रानी से, और वो चौथी रानी के ऊपर उसका बहुत ज्यादा प्रेम होता है। ऐसा नहीं है कि बाकी 3 रानियों पे उसका प्रेम नहीं है, पर सबसे ज्यादा प्रेम उसका चौथी रानी पे होता है। तीसरी रानी पे उसका प्रेम होता है, पर उसको हमेशा डर रहता है कि ये तीसरी रानी उसे दोस्तों के साथ नहीं मिलवाता, अपने दूसरे कहीं भी कोई भी सोशल कार्यक्रम है वहां पे उसे नहीं लेके जाता, क्योंकि उसे डर लगता है कि तीसरी रानी मुझे छोड़ के चली जाएगी, ये किसी और के साथ भाग जाएगी। ऐसा उसे न जाने क्यों डर रहता है। दूसरी रानी पे भी उसका प्रेम रहता है, पर दूसरी रानी पे प्रेम उसका जब जब उसको जरूरत पड़ती है, जब कोई सलाह लगती है, जब कोई सजेशन चाहिए, और वो दूसरी रानी बहुत होशियार होती है, तो उसे अच्छा सजेशन भी देती है। तो जब भी राजा कोई विचारों में होता है, राजा कोई दुविधा में होता है, राजा कोई संकट में होता है, तो अपनी दूसरी रानी के पास जाता है और उससे सजेशन लेता है, उसका मत लेता है, ओपिनियन लेता है, और उस हिसाब से वो कार्य करता है। पहली रानी से राजा ज्यादा प्यार नहीं करता, पहली रानी से राजा बहुत ज्यादा खुश नहीं रहता, वो उसका सहवास ही नहीं चाहता, क्योंकि चौथी, तीसरी, दूसरी रानी में वो ज्यादा बिजी रहता है, पहली रानी की तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं। समय बीतते जाता है, समय के साथ साथ राजा बूढ़ा होता है, और एक दिन राजा बिस्तर पकड़ लेता है। वैद्य जी आते हैं और बोलते हैं कि आपका समय नजदीक आ गया है, अब आप कितने क्षणों के लिए है, कितने दिनों के लिए है, ये मैं नहीं बता सकता। फिर राजा गंभीर हो जाता है और वो सोचता है कि मेरी 4 बीवियां हैं, मैं मेरे साथ किसी एक बीवी को ले जाऊं ताकि वो इस अवस्था में भी मेरी सेवा करे। तो वो सबसे ज्यादा प्यार करता है चौथी बीवी को। चौथी बीवी को बोलता है तू मेरे साथ चल। चौथी बीवी कहती है मैं तो अभी जवान हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं आपके साथ क्यों चलूं, मुझे तो अभी जीना है, मुझे तो आगे बढ़ना है।
आप जाना है, आप जा सकते हैं। राजा बहुत दुखी होता है। उम्र भर मैंने जिसे प्यार किया, जिसे सजाया सवारा, जिसको खूबसूरती के उस मुकाम तक ले गया कि मेरी भी वाह वाह हो और उसकी भी वाह वाह हो, और आज ये बीवी मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। 3 नंबर की बीवी के पास हो जाता है। 3 नंबर की बीवी के पास जाता है और उसे कहता है, उसे बुलाता है और उसे कहता है कि तू मेरे साथ चल, मैं अभी मेरे लास्ट स्टेज पे हूँ, आखिरी समय में हूँ, तू मेरे साथ चल। वो कहती है, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, मैं यहीं रहूंगी, और जैसे ही आपका देहांत हो जाएगा मैं दूसरी शादी कर लूंगी, मैं किसी और के साथ रहूंगी, मुझे रहना है, मुझे और मेरा जीवन अच्छे से जीना है। वो दूसरी बीवी के पास जाता है। हताश राजा, निराश राजा, व्यतीत राजा क्या करे, दूसरी पत्नी को बुलाता है और उसे कहता है कि तू तो मेरे साथ चल। दूसरी पत्नी उसे कहती है कि मैं आपके साथ सिर्फ शमशान घाट तक चलूंगी, उसके बाद आपको आपका जाना है, मैं वापस लौट आऊंगी, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, मुझे मेरे कुछ कमिटमेंट्स है, मुझे कुछ मेरी बातें हैं, मुझे मेरे कुछ प्लानिंग्स हैं, मैं दूसरी चीजें पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, मैं आपके साथ सिर्फ शमशान घाट तक चलूंगी। और राजा बहुत दुखी होता है और अचानक आवाज आती है कि मैं आपके साथ चलूंगी। वो होती है पहली पत्नी। राजा उसके पास देखता है, वो बहुत जर्जर अवस्था में बूढ़ी हो चुकी है, वो बहुत ही क्षीण हो चुकी है, और राजा उसे देखता है और राजा फूट फूट के रोता है कि मैंने ये क्या किया, पूरी जिंदगी पूरा जीवन मैंने जिसका तिरस्कार किया, आज वो मेरे साथ आने के लिए तैयार है। मैंने अगर इसके साथ समय बिताया होता, मैंने अगर इसको समय दिया होता, इसके साथ अगर मैं अच्छे भावना से रहता, प्यार से रहता तो कितना अच्छा होता। इस दुखी अवस्था में राजा अपने आप को कोसता है। ये कहानी किसकी है? ये राजा कौन है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये राजा आप हो, ये कहानी आपकी है, ये 4 बीवियां आपकी है। हर एक के पास ये 4 बीवियां हैं। 4 नंबर की जो बीवी है वो हमारा शरीर है, जिसे हम सजाने में, उसको कॉस्मेटिक लगाने में, अच्छे कपड़े परिधान करने में हम पूरा जीवन डालते हैं, और वो हमारे साथ नहीं चलती। 3 नंबर की बीवी जो है वो हमारी धन संपत्ति है, जो हमारे जाने के बाद हम पूरा जीवन उसका संग्रह करते हैं, पर हमारे जाने के बाद वो किसी और के पास चली जाती है। चाहे बेटे के पास जाए, बेटी के पास जाए, पत्नी के पास जाए, किसी और के पास जाए। 2 नंबर की पत्नी जो है वो हमारा मित्र परिवार है, हमारे रिश्तेदार है, जो शमशान घाट तक सिर्फ हमारे साथ चलेंगे। 1 नंबर की पत्नी जो है वो जन्म से लेके हमारे आखिरी पल तक हमारे साथ रहती है, इससे भी आगे जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहती है। वो है हमारी आत्मा, जो शरीर रूप में इस जीवन में ये अवस्था में है, अगले जीवन में अगली अवस्था में रहेगी, जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ है, जिसको हम कभी भी ध्यान नहीं देते, जिसके पास हम कभी भी नहीं देखते, जिसको हम कभी भी सहराते नहीं है, प्यार नहीं करते हैं, नोटिस नहीं करते हैं, उसे अच्छा अवेयरनेस उसके प्रति क्रिएट नहीं करते हैं। हम इस पहली बीवी आत्मा के प्रति बहुत सजग होने की आवश्यकता है, और उसी लिए हमारे मानसिक विचारों के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से हमें उसके साथ कुछ समय हर रोज बिताने की आवश्यकता है। हम जितना उसको अच्छे से डेवलप करेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, अपने आप हम बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी पत्नी से विरक्त हो जाएंगे, और हम निसंदेह ऐसा जीवन व्यतीत कर पाएंगे जहाँ पे सुख, शांति, समाधान, चैतन्य, आरोग्य और सबसे महत्वपूर्ण अच्छे विचार हमारे जीवन में हैं। तो अच्छे जीवन शैली के साथ हमें इस भी अवस्था को समझने की बहुत जरूरत है, और ये जरूरत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अनुमति देते हो, आपको अगर ये कथा अच्छी लगी है, तो ऑलरेडी कुछ फीडबैक यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अगर आप अनुमति देते हो तो मैं और एक कथा आपको बताना चाहूंगा, और एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा जो आज के वातावरण से संलग्न है।
तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज रिप्लाई दे कि यस यस, थैंक यू वेरी मच। एक स्टोरी बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है। एक महान व्यापारी होता है, यस थैंक यू वेरी मच। एक महान व्यापारी होते हैं, समझिए स्टोरी की गहराई को समझिए। एक व्यापारी होते हैं और वो व्यापारी मतलब वो क्या बोलेंगे हम उसे, बिजनेसमैन, मतलब एक धनी व्यक्ति होता है जिसके यहाँ पे एक धोबी आता है और वो धोबी ने मुंडन करवाया हुआ होता है। तो ये सेठ जी, ये सेठ उसको पूछता है कि धोबी तूने मुंडन क्यों करवाया है? तो वो कहता है क्या बताऊं साहब, राजा गंधर्वसेन की मृत्यु से मैं इतना व्यतीत हो गया, मैं इतना दुखी हो गया कि महाराज गंधर्वसेन की मृत्यु में मुझे लगा कि मैं उन्हें कुछ अर्पण करूं, कुछ श्रद्धांजलि रूप में उन्हें कुछ दूं। इसलिए मैंने अपना सर मुंडन करवाया और राजा गंधर्वसेन का देहांत होने की वजह से मैंने अपने बाल का मुंडन करवाया, अपने सर का मुंडन करवाया। तो राजा गंधर्वसेन ये कौन है? तो बोले आप महाराज गंधर्वसेन को नहीं जानते? इतने महान राजा है, मैं बहुत प्रेम करता हूं उनसे और इसलिए मैंने मेरे मुंडन करवाया। तो वो सेठ सोचता है कि महाराज गंधर्वसेन का निधन हो चुका है और मुझे पता नहीं है, और धोबी जैसा व्यक्ति उसके लिए मुंडन करवाता है। मैं तो सेठ हूं, मैंने तो उसके लिए मुंडन करवाना चाहिए। वो अपने तीनों बेटों को लेके खुद का सर मुंडवाता है, चारों जन का मुंडन होता है। उस धनी व्यक्ति के पास, उस सेठ के पास किसी कार्यवश उस राज्य के राजा का वजीर आता है। वजीर उसको कहता है कि सेठ जी आपने मुंडन क्यों करवाया है? तो वो कहता है आपको पता नहीं, महाराज गंधर्वसेन का निधन हो चुका है और महाराज गंधर्वसेन के निधन के उपलक्ष्य में मैंने उन्हें श्रद्धांजलि रूप में सर मुंडवाया है। वजीर कहता है अच्छा महाराज गंधर्वसेन का निधन हो गया? वो कहता है मैंने भी उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए, वो भी अपना सर मुंडवाता है। जैसे वो वजीर अपने महाराज के कक्ष में आता है, महाराज उससे पूछते हैं वजीर आपने सर क्यों मुंडवाया है? वजीर कहता है महाराज आपको पता नहीं है, महाराज गंधर्वसेन का निधन हो चुका है। महाराज गंधर्वसेन इतने महान राजा, उनके मुंडन, उनको श्रद्धांजलि रूप में मैंने अपना सर मुंडवाया है। वो महाराज कहते हैं अच्छा महाराज गंधर्वसेन का निधन हो चुका है, हमें कैसे पता नहीं चला, हम भी उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। राजा उस पूरे राज्य में आदेश कर देता है कि महाराज गंधर्वसेन के निधन के उपलक्ष्य में, उनके स्वर्गवास के उपलक्ष्य में राज्य का हर व्यक्ति सर मुंडवाएगा। पूरे राज्य के सभी लोग सर मुंडवाते हैं, राजा भी अपना सर मुंडवाता है और राजा गंधर्वसेन को श्रद्धांजलि देने का प्रयास के उपलक्ष्य में हर कोई उन्हें सर मुंडवा के श्रद्धांजलि देते हैं। उस राज्य में मेरे जैसा एक विचारी आदमी जाता है और देखता है कि हर तरफ सब लोगों का सर मुंडवाया हुआ है। मैं उस जनता से बात करता हूँ तो जनता कहती है कि आपको पता नहीं महाराज गंधर्वसेन का निधन हो चुका है और इसलिए हमने सर मुंडवाया है। तो मैं पूछता हूँ मैं किसने बोला आपको, कौन है महाराज गंधर्वसेन? तो हमें नहीं पता, हमारे राजा ने आदेश दिया था कि महाराज गंधर्वसेन गुजर चुके हैं और आप सबको सर मुंडवाना है। मैं राजा के पास जाता हूँ, राजा जी महाराज आपने भी सर मुंडवाया है? वो बोलते हैं हाँ मैंने भी मुंडवाया है। क्यों मुंडवाया है? तो महाराज गंधर्वसेन का निधन हुआ है। कौन है महाराज गंधर्वसेन? राजा बोलता है मुझे नहीं पता, मेरे वजीर ने मुझे कहा था इसलिए मैंने मेरा सर मुंडवाया और प्रजा में आदेश दिया कि हर एक ने सर मुंडवाना है। मैं वजीर के पास जाता हूँ, वजीर आपने भी आपका सर मुंडवाया है? क्यों मुंडवाया है? तो ये महाराज गंधर्वसेन इतने महान राजा, उनका निधन हो चुका, आपको पता नहीं है? उनको श्रद्धांजलि के रूप में हमने हमारा सर मुंडवाया है। अच्छा ठीक है, कहाँ है ये राजा, कौन है ये राजा? वजीर कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तो सेठ ने बताया था। मैं सेठ के पास जाता हूँ, सेठ कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे धोबी ने बताया है। मैं धोबी के पास पहुंच गया और मेरे साथ राजा, सेठ, वजीर सब जन मेरे साथ आए और हमने धोबी को पूछा
धोबी महाराज, आपने बताया है कि महाराज गंधर्व सेन का निधन हो चुका है, तो आपने कौन है ये महाराज गंधर्व सेन, ये जरा हमें बताइए, कृपा करें हमें बताएं। धोबी ने कहा, महाराज गंधर्व सेन जिनसे मैं बहुत प्यार करता था, जिनके बगैर मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता था, इसके लिए मैंने अपना सर मुंडवाया। बोले कौन है महाराज गंधर्व सेन? तो गंधर्व सेन मेरे गधे का नाम है, और वो मेरे बहुत सारे काम करता था, मेरे कपड़े इधर से उधर धोता था, उसकी वजह से मेरे बहुत काम हल्के होते थे, और मैं उसे प्यार से राजा महाराज गंधर्व सेन कहता था। और उसका देहांत हो गया, मैं बहुत दुखी हुआ, और इस दुख में मैंने मेरा सर मुंडवाया, और उसी दिन मैं सेठ जी के पास गया, और मैंने सेठ जी को बताया कि महाराज गंधर्व सेन के दुख में, उनके देहांत के दुख में मैंने अपना सर मुंडवाया। राजा गंधर्व, महाराज गंधर्व सेन तो मेरा गधा है। सब जन अपना सर पीटने लगते हैं, और सब जन ये सोचते हैं कि कोई भी बात को हम बगैर जाने समझे हम उसमें क्यों इतना इन्वॉल्व होते हैं। कहीं ऐसा अपने साथ तो नहीं हो रहा, कहीं हम भी तो इसका शिकार नहीं हो रहे। कोई भी बात हमारे कान तक आती है, कोई भी न्यूज हमारे कान तक आती है, कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज हमारे पास आता है, हम उसे ही सच समझ लेते हैं। कहीं ये महाराज गंधर्व सेन आपके जीवन में भी तो दाखिल नहीं हो चुके हैं? सोचिए, विचार कीजिए, और अपने आप को समझिए कि ऐसी बातों पे हमने कितना समय डालना है। न्यूज चैनल, मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस पे हमने कितना समय डालना है, और उस पे आने वाली हर न्यूज के तरफ हमने कितनी देर, या हमने उसमें कितना इन्वॉल्व होना है, और हमने बेवकूफ बनना है या समझदार बनना है। न्यूज़पेपर, राइट? तो ये सभी चीजें हमारे जीवन को दुखी बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और आप सबसे ये मैं विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि कृपया ऐसे धोबियों से बचें, और महाराज गंधर्व सेन कौन है ये जानने का प्रयास करें, और उसके बाद ही अपना सर मुंडवाएं। अदरवाइज अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें, अपने परिवार को हेल्दी रखें, हर रोज आयुर्वेदिक काढ़ा ले, विचारों का अच्छा पोषक सत्व दे। बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, मिलते रहिए, जोड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे, और हर रोज सुबह 8 बजे मिलेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पहले के वीडियोस को भी जरूर देखिए, और अपने आप को हमेशा सचेतन अवस्था में रखें, अवेयरनेस में रखिए। थैंक यू वेरी मच, आप सभी यहाँ पे आए, आपने मेरी बात को सुना, समझा, और अपने जीवन में आप इसे जरूर उतारोगे। इस विश्वास के साथ मैं यहाँ पे रुकूंगा, और आपको शुभ दिवस की शुभकामनाएं दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।